जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये पालक है हमारी छत पे रखा हुआ। इसको हमने बिना गमले और बिना ग्रो बैग के छत पे उगाया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसे छत पर लगाना बहुत ही आसान है। आप देख पा रहे हैं कि ये पालक जो हम घर पे उगाते हैं वो कितना अच्छा होता है। और क्योंकि हमने खुद ने उगाया है, किसी प्रकार के कीटनाशक नहीं डाले हैं, तो इसे खाने में एक अलग ही आनंद आता है। तो देखिए ये हमारा जो पालक उग गया है, इसको जब भी पहली बार काटें अपन, तो हमें इसको चाकू या दराती से न काट करके अपनी जो किचन की जो सीज़र होती है, कैंची होती है, उससे धीरे धीरे बहुत ही आराम से काटना है। क्योंकि अगर हम चाकू से तेज़ी से काटेंगे तो क्योंकि इसकी अभी जड़ें पूरी चारों तरफ फैली नहीं है, जड़ें मजबूत नहीं हुई हैं, तो ये हो सकता है कि हमारे चाकू के साथ उखड़ करके हाथ में आ जाए। और अगर ऐसा होगा, चाकू के साथ पूरा पालक उखड़ गया, तो वो पालक वापस दोबारा से नहीं उग पाएगा। तो जब भी हम घरों में पालक लगाते हैं तो हमारी इच्छा यही रहती है कि हम उसकी कम से कम 8-10 बार कटाई कर सकें। देखिए इसको लगाना बहुत ही आसान है। हमको एक पॉलीथीन की थैली लेनी है और उसके ऊपर लगभग 4 इंच हमको मिट्टी डाल देनी है। मिट्टी उधर उधर ना जाए, तो इस तरह से जो हमारे कोई डिब्बे होते हैं नमकीन वगैरह के आए हुए, उनमें हम मिट्टी भर के इसके साइडों में लगा सकते हैं। या अगर ईंट भी है हमारे पास में, तो साइड में हम ईंट से भी इस मिट्टी को रोक सकते हैं। इस प्रकार से देखिए आप इनको लगा करके मिट्टी को साइडों में बहने से रोक सकते हैं। हमने पॉलीथीन की थैली इसलिए लगाई है ताकि जो इसकी नमी है मिट्टी की, वो नीचे हमारी छत को नुकसान ना पहुंचाए। ये विशेष ध्यान रखना है कि छत पर सीधे हमको मिट्टी नहीं डालनी, क्योंकि मिट्टी गीली रहेगी हमेशा, तो नमी जा जा कर के जो हमारी छत है वो ख़राब हो जाएगी। तो हमने मिट्टी के अंदर देखिए खाद डालेंगे। सबसे पहले 20% के आसपास अगर आप मिट्टी में खाद डाल दें पर्याप्त है। तो ये वर्मी कंपोस्ट है, तो ये गोबर से थोड़ी सी कम लगती है। अगर गोबर हमको 30-40% डालना है तो ये 20% से काम चल जाता है। इसको हमने डाल करके और चारों तरफ अच्छे से मिला दिया है। और ये देखिए पालक के सीड्स हैं जो हम हमारे जो लोकल वेंडर है उनसे लेकर के आए थे। कोई 10 या 20 रुपए के उन्होंने दिए होंगे। इसको हम इसमें इस तरह से भुरक देंगे और इस तरह से हम इनको चारों तरफ फैलाने के बाद में थोड़ा सा मिट्टी को सेट कर देंगे। और जो हमने बीज डाल दिए हैं उसके ऊपर कोशिश करेंगे हम बीज अच्छी तरह से मिट्टी से ढक जाए। तो इस तरह से हम और अपनी गार्डन सॉइल लेकर के, जिसमें कि खाद भी है और मिट्टी भी है, उसको चारों तरफ से इस तरह से डाल देंगे कि जो भी हमने बीज डाले हैं पालक के, वो सारे उनके ऊपर कम से कम 1-1, 2-2 फुट मिट्टी आ जाए, ताकि वो दब जाए मिट्टी से और उनमें। और इस प्रकार से हम हल्के से हाथ से इनको दबा देंगे। और उसके बाद जो दूसरा मुख्य काम है पानी देने का। देखिए पानी हमको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं देना है। देखिए आप पीछे से देख पा रहे हैं कि हमने पाइप को थोड़ा सा मोड़ दिया है हाथ से और पानी धीरे धीरे दे रहे हैं, ताकि मिट्टी बह करके एक जगह ना चली जाए और हमने जितने भी बीज लगाए हैं सभी को पर्याप्त पानी मिल जाए। क्योंकि पानी से और गर्मी से ही ये इस प्रकार से 7 दिन में, लगभग 5 से 7 दिन में इस तरह से उग करके बाहर आ जाते हैं और धीरे धीरे बढ़ना इनका चालू हो जाता है। तो आपने देखा कि पालक को उगाना कितना आसान है। तो आप आराम से पालक उगा सकते हैं। इसमें जो एक ख़ास बात ध्यान रखने की है कि अगर किसी वजह से किसी दिन बहुत तेज़ बरसात हो, तो हमें इस पर ढकने के लिए कुछ होनी चाहिए व्यवस्था। या तो कोई इस तरह की फाइबर शीट डाल सकते हैं या पॉलीथीन डाल सकते हैं, ताकि ये जो मिट्टी है ये बह करके नालों में ना जाए। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये हमने पालक जो है कितना अच्छा लग रहा है उगने के बाद में। आप पालक के साथ साथ छत पर इस तरह से मेथी भी लगा सकते हैं। ये देखिए हमने कुछ गमलों में मेथी रखी है। मेथी को आप चाहे तो इसी प्रकार से भी लगा सकते हैं, पॉलीथीन की थैली के ऊपर मिट्टी डाल करके। धनिया लगा सकते हैं, पुदीना लगा सकते हैं और जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो लगा सकते हैं। और एक ख़ास बात ये है कि इनको बंदर भी नहीं खाते। हमारे बंदर बहुत हैं, तो हम बंदरों से
तो हम इस प्रकार की सब्जियां नहीं उगाते छत पर जो बंदरों को बहुत प्रिय हों। और ग्रीन वेजिटेबल्स क्योंकि वो नहीं खाते तो हम इन्हें आसानी से लगा लेते हैं। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।